मेरा नाम है धर्मेंद्र और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरीके से जो हम लेंटर के ऊपर पाइप फिटिंग करते हैं, पाइपों को डालते हैं, किस तरीके से उनको फिट किया जाता है और कैसे फैन बॉक्स, कंसील बॉक्स आदि को किस तरीके से नाप तोल करके उनको इंस्टॉल किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट देखने वाले हैं और आप बहुत जानकारी इस वीडियो के अंदर लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज इससे मिले और आप पाइप फिटिंग करना आसानी से सीख जाएँ। तो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं आपको लेकर हर बार की तरह एक नई साइट पर, जहां पर आप इलेक्ट्रिक पाइपिंग का काम सीखने वाले हैं। तो यहां पर हम नीचे की तरफ एंटर करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर एक होल है जो कि काफ़ी बड़ा है। तो और हम आगे चलते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर साइड में जो कि लाइट बोथ है और इसके साइड में जो किचन है, जो कि एक होल का ही एरिया मान सकते हैं। तो इसमें हमारा किचन है और लाइट बोथ है, ठीक है। बाकी हमारा गैलरी है और आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी एक होल है, जो कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, पूरा कंप्लीट यहाँ पर होल है। बाकी मैं आपको गैलरी में से पूरा फोकस करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आगे चलेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कि लास्ट में हमारा यहाँ पर एक और होल है, जो कि यहाँ पर लास्ट यहाँ पर हो जाता है इस एरिया का कंप्लीट विजिट, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको क्या है, कहीं पर भी आप साइड वर्क करने जाएं तो यहाँ पर आप पहले नीचे का पोर्शन देखें, क्योंकि हम जब बैंड ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पर पूरा सिचुएशन ठीक होना चाहिए, नहीं तो बाद में दिक्कत आती है झिरी काटते टाइम, ठीक है। तो अब हम के लेंटर के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी लेंटर यहाँ पर डला नहीं है, अभी यहाँ पर लेंटर डलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले कंप्लीट समझाऊंगा, उसके बाद में यहाँ पर आपको वर्क को देखना है पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे का साइड अभी हमारा सरिये नहीं डले हैं, आगे की साइड अभी हम यहाँ पर वर्क करेंगे तो जब तक हमारा यहाँ पर कंप्लीट सरिया फिटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम पाइप ले आए हैं, जो कि पीवीसी पाइप होते हैं, हमारे लेंटर में डालते हैं, जिसके हम यहाँ पर हम मोदी कंपनी का हमने यहाँ पर पाइप लिया है, ठीक है। तो आगे आपको चलकर दिखाते हैं पूरा जो हमारा साइड है उसको यहाँ पर कंप्लीट आपको समझाते हैं। किसी भी साइड पर वर्क कर जाएंगे तो आपको पहले समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, आपको स्टार्टिंग से पीछे की साइड से समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने गत्ते भी ले लिए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि हम कंसील बॉक्स, फैन बॉक्स के जो नीचे की साइड में लगाएंगे, जिससे कि हमारा कंक्रीट वगैरह फैन बॉक्स कंसील्ड बॉक्स में अंदर ना घुसे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लास्ट वाले पोर्शन को हम लास्ट से ही हम यहाँ पर अपनी पाइपिंग को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से लेकर के जो हमारा ये जो पूरा पोर्शन है, जो कि मैंने आपको नीचे की तरफ भी बता दिया, ये हमारा एक होल टाइप पोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके अंदर फिटिंग करेंगे, इसके अंदर किस प्रकार से फिटिंग करेंगे वो भी आपको पूरा कंप्लीट बताएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर भी आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर भी एक पूरा कंप्लीट होल है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। पूरा खुला एरिया है और गैलरी है सीधा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों कंप्लीट बता दिया है। बाकी अब हम और आपको थोड़ा पीछे करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा होल का एरिया है, इसके अंदर हमने क्या है कि यहाँ पर लाइट बोथ बना हुआ है और उसके आधे भाग में बना हुआ है किचन, और पूरा यहाँ पर सीधा गैलरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से समझना होता है। अगर आपको एक्चुअल जो पाइपिंग होती है, जो सही तरीके की जो पाइपिंग होती है, उसको करने के लिए आपको साइड को समझना होगा, ठीक है। तो आगे आगे देखेंगे तो वहाँ पर भी एक होल है, जो कि स्टार्टिंग में मैंने आपको घुसते ही टाइम बता दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसका कंप्लीट वर्क कर रहे हैं, आप यहाँ पर देखते रहें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंची टेप से आपको जो होल का साइज़ होता है एक दीवार से दूसरी दीवार तक, उसको आपको कंप्लीट नाप लेना है। उसके बाद में जो उसका सेंटर निकालना है, सेंटर किस तरीके से निकालना है, आपको एक दीवार से दूसरी दीवार को पहले नापना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हम यहाँ पर नाप तोल कर रहे हैं, किस तरीके से मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका भी सेंटर नापेंगे और फैन बॉक्स को उसी साइज़ पर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये फैन बॉक्स का सेंटर हो चुका है। उसके बाद में हम यहाँ पर कंसील बॉक्स का भी नापेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोने में जो हमारे होल के जो चारों कोने, उसमें हम कंसील बॉक्स लगाएंगे, ठीक है, चारों कोनों पर। तो यहाँ पर हमने कंसील बॉक्स का भी मैनेजमेंट कर लिया, किस तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पर हम 3-3 फीट छोड़ करके यहाँ पर हम कंसील्ड बॉक्स को लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से लगाना है, आप 2.5 फीट भी लगा सकते हो, 2 फीट भी लगा सकते हो, होल की साइज़ की, कमरे की साइज़ के हिसाब से आप लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको सही से मेजरमेंट करना है, ताकि हमारा जो कंसील बॉक्स है वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो और चारों तरफ से अपना बिल्कुल फिक्स साइज़ दिखे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 कंसील बॉक्स को हमने यहाँ पर फिट कर दिया है। आपको आसानी रहेगी समझने में अगर आप ठीक से समझेंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 कंसील बॉक्स हमारे फिट हो चुके हैं, फैन बॉक्स फिट हो चुका है कंप्लीट। उसके बाद में यहाँ पर आप आगे की प्रक्रिया देखें, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम पाइप फिट कर रहे हैं। पाइप फिट करने के लिए सबसे पहले आपको पाइप लेने हैं
उसके बाद में आपको सबसे पहले कंसील्ड बॉक्स में पाइप को डाल देना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसके अंदर एक सिक्का टाइप होता है जो कि कटिंग हुई होती है पहले से ही, उसको आपको निकाल देना, पाइप को अंदर डालना है, ठीक है। और यहाँ पर इसको स्थिर कर देना। स्थिर करने के बाद में आपको जो हमारा फैन बॉक्स होता है उसमें कम से कम 1 से 1.5 इंची फैन बॉक्स के अंदर हमारा पाइप अंदर जाना चाहिए। कुछ इस प्रकार से आपको काटना है, ज़्यादा ओवर भी ना निकले, ताकि हमारा जो दूसरा पाइप डले जो दूसरी कंसील्ड बॉक्स का वो है उससे टकराए नहीं, अपना जो अंदर का जो फैन बॉक्स का सिस्टम होता है वो पूरा आपस में फ्रॉड ना हो, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर फैन बॉक्स को फिट कर दिया है, और जो हमारे 4 कंसील लाइट है उनको कुछ इस तरीके से पाइप फिटिंग कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे एक पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, कहने का मतलब अभी हमारा कंसील लाइट और फैन बॉक्स का सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। बाकी हम बैंड जो ड्रॉप करेंगे वो आपको बाद में बताएंगे। अभी हम इसके दूसरे पोर्शन का, कहने का मतलब दूसरे होल का जो इसके आगे है उसका हम यहाँ पर पहले पाइपिंग करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर दूसरे होल का पाइपिंग कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से हम पुनः दोबारा कुछ इस तरीके से ही मेजरमेंट करेंगे। पहले अपन एक दीवार से दूसरी दीवार को नापेंगे, उसका सेंटर करेंगे और सेंटर में अपने फैन बॉक्स को रख देंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको रख देना है ताकि हमारा मेजरमेंट ठीक से हो जाए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरी साइड से जो हमारा कंसील बॉक्स का है साइज़ है उसको पुनः उसी हिसाब से नापेंगे। 3 फीट के हिसाब से आपको लेना होता है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा कंसील बॉक्स है टेढ़ा मेढ़ा ना हो, ठीक से फिट हो जाए। तो उसके बाद में पुनः वही प्रक्रिया करनी होती है हमें जो उस पीछे वाले जो होल में हमने की थी। आपको पाइप को जॉइंट करना है, टेप लगाना है, उसके बाद में आपको पाइप को फिट करने के बाद में पाइप की साइज़ के हिसाब से उसको कट करके फैन बॉक्स में डाल देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर कर रहे हैं कि जो हमारा फैन बॉक्स है, एक फैन बॉक्स है, दूसरे फैन बॉक्स से हम कंड्यूट कर रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं आपस में, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं पाइप को लेना है और आपको जो बीम होता है उसके अंदर कुछ इस तरीके से यहाँ पर डाल देना है ताकि आसानी रहती है अपन को पाइप डालने में। इस तरीके से आसानी से आपको डालना है। उसके बाद में मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने 2 पाइप लिए हैं, ठीक है। 2 पाइपों को आपस में जॉइंट कर दिया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। आपको भी कुछ इस तरीके से जॉइंट कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर टेप लगा करके आपको पाइप को सेट कर देना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको टेप को फिक्स कर देना है जो कि हमारा पाइप का जॉइंट है जो इधर उधर ना हिले, जिससे कि हमारा जो एक होल में से दूसरे होल में जो सर्किट पहुँचे हमारा उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने 2 पाइपों को जॉइंट करके एक फैन बॉक्स की साइज़ करके उसको कम से कम 1-1.5 से इंची हमारा फैन बॉक्स के अंदर जाना चाहिए हमारा पाइप, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको सेट करना होता है पाइप को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको सेट करना है। उसके बाद में आपको पाइप को धक्का दे करके फैन बॉक्स के अंदर डाल देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा पाइप का दूसरा जॉइंट होता है, दूसरा जो फैन बॉक्स में डालना होता है, उसको आपको किस तरीके से डालना है, पाइप को थोड़ा बेंड करना होता है और फैन बॉक्स के अंदर डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हम कुछ अलग कर रहे हैं। अलग से मतलब हम यहाँ पर सर्किट वायर के लिए जो हमारा मेन सर्किट का वायर होता है मेन लाइट का, ठीक है, उसको निकालने के हम यहाँ पर अलग से पाइप जोड़ रहे हैं कंसील बॉक्स से कंसील बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पाइप को डालने में कोई अड़चन आती है तो आपको सरिये को कुछ ऊपर नीचे करके आपको सरिये पाइप को निकालना है। उसके बाद में आपको कंसील बॉक्स तक पहुंचा देना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। आपको भी इसी तरीके से वर्क करना होता है क्योंकि नॉर्मली जो हमारे ग्रामीण एरियो में जो वर्क होता है कुछ इस तरीके से ही हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा पीछे वाले होल का और आगे वाले होल का जो हमारा कंसील बॉक्स है उससे हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 पाइप लगा दिए हैं कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पाइप हमने जॉइंट कर दिए हैं। जो हमारा सर्किट रहेगा मेन वो आसानी से निकल जाएगा। अगर हमारा एक पाइप चौक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर निकाल रहे हैं बैंड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा पीछे वाला पोर्शन है उसके लिए बैंड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने हमारा जो पीछे वाला पोर्शन था उसके लिए सभी बैंड ड्रॉप कर दिए, सभी बैंड उतार दिए हैं। आपको किस तरीके से उतारना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। अभी यहाँ पर मैंने थोड़ा जल्दी किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने उतारा है कंसील बॉक्स में से एक बैंड ड्रॉप किया है। तो अब हमने यहाँ पर किस तरीके से किया है, जो हमारा होल का जो गेट है, ठीक है, तो उसके साइड में किया है ताकि जो हमारा स्विच बोर्ड है सीधा झिरी कट के नीचे और आसानी से लग जाए। ये हमारा गेट का साइज़ है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमने किस तरीके से बैंड ड्रॉप किए। एक राइट की तरफ किया है, एक लेफ्ट की तरफ किया है और एक सीधा स्ट्रेट कुछ इस तरीके से हमने कर दिया है, ठीक है। बाकी मैं आपको पूरा
इंडिकेट करके बता रहा हूँ, आप ठीक से समझें ताकि आपको और भी जानकारी मिल पाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक बैंड ड्रॉप कर दिया राइट साइड में। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे जो कि हमने सीधा स्ट्रेट साइड में एक बैंड ड्रॉप किया है। आपको क्या करना है, चारों दीवारों पर बैंड ड्रॉप करना होता है ताकि जो हमारा सीलिंग रोज है, होल्डर है, वो चारों दीवारों पर हम किसी भी दीवार पर फिट कर सकें, क्योंकि ग्राहक ऐसे होते हैं किसी भी दीवार पर आसानी से फिट करा सकते हैं होल्डर सीलिंग रोज को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमने एक होल का जो कंप्लीट पाइपिंग था उसको कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं दूसरा जो हमारा होल है उसके पास, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक जो हमारा बैंड है वो किस तरफ ड्रॉप होगा पूरा कंप्लीट बता रहे हैं। तो यहाँ से हमारा जो फैन बॉक्स है और फैन बॉक्स से सीधा यहाँ पर राइट की तरफ ड्रॉप होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, होल कर दिया है हमने बैंड ड्रॉप करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको टाँकी हथौड़े की मदद से आपको बैंड ड्रॉप कर देना है और कुछ इस प्रकार का होल करना है ताकि हमारा जो बैंड का जो पाइप है, पाइप डालते हैं बैंड के अंदर, वो हमारा अड़चन ना आए, नीचे की तरफ आसानी से चला जाए, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट की तरफ, तो यहाँ पर जो हमारे भाई साहब हैं वो यहाँ पर होल कर रहे हैं टाँके तोड़े की मदद से। कुछ इस तरीके से आपको होल कर देना है, कुछ इस तरीके से आपको थोड़ा चौड़ा होल करना है ताकि जो हमारा पाइप है वो ठीक तरीके से आसानी से इसके अंदर चला जाए दीवार के अंदर। और आपको दीवार के लेवल में ही पाइप को रखना है, दीवार से ओवर नहीं निकालना है ताकि जो हमारा प्लास्टर हो तो हमारा झिरी वगैरह कटे उस टाइम जो हमारा पाइप है जो सीधा बॉल के लेवल में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरफ भी हमने बैंड को ड्रॉप कर दिया है, दूसरे जो हमारा होल है उसमें भी हमने बैंडों को लगा दिया है कुछ इस तरीके से। तो अभी हम यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने एक राइट में उतारा है, एक लेफ्ट में उतारा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा फैन बॉक्स से फैन बॉक्स की तरफ जो हमारा पाइप जुड़ा हुआ था उसको छोड़ करके हमने यहाँ पर एक बैंड और ड्रॉप कर दिया ताकि जो हमारी दूसरे होल की जो दीवार है, मेन गेट है, वहाँ पर भी एक बैंड ड्रॉप कर दिया है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की साइड झिरी काट कर हम आसानी से कहीं पर भी सामने भी लगा सकते हैं और पीछे भी स्विच बोर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर भी बैंड ड्रॉप कर दिया है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा तीसरे वाला पोर्शन है ये हमारा गैलरी है सीधा, उसके बाद में यहाँ पर आपको कंप्लीट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप देखिए ये है हमारा किचन कहने का मतलब किचन है इसमें, और इसमें है लेट बाथ। तो यहाँ पर आप पूरा एरिया समझे, यहाँ से होकर के यहाँ तक ये हमारा हो जाता है, जो होल का आधा साइज है वो हो जाता है। होल नहीं है इसमें, केवल यहाँ पर लेट बाथ है आधे एरिया में, और आधे एरिया में हमारा किचन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, किचन में एक कंसील लाइट लगाया है और लेट बाथ में एक कंसील लाइट लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ क्या कंडीशन है कि यहाँ पर जो हमारे लाइट बाथ है उन पर यहाँ पर पहले से ही पट्टियाँ डली हुई हैं। तो यहाँ पर हमारा जो लाइट बाथ के ऊपर जो पट्टियाँ डली हुई हैं उसके ऊपर बुखारी है, तो बुखारी में एक लाइट काफ़ी होता है, तो इस वजह से हमने एक लाइट इधर दे दिया लेफ्ट में और एक लाइट हमने किचन में दे दिया है। तो किचन के यहाँ पर हमने गेट के साइड में यहाँ पर हमने एक बैंड ड्रॉप कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको गेट की साइड में ही बैंड ड्रॉप करना होता है ताकि जो हमारा मेन गेट है किचन का वहीं से ही हम जो अपने उपकरण है होल्डर, सीलिंग रोज, बल्ब वगैरह उनको ऑपरेट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम यहाँ पर एक बैंड ड्रॉप करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक देख सकते हैं जंगला है, तो यहाँ पर एक एडजस्ट भी लग सकता है किचन के अंदर, तो यहाँ पर भी एक बैंड ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे जो हमारा किचन का और लेट बाथ का पूरा सिस्टम था, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर गैलरी है सीधा, ठीक है। यहाँ पर हमने लगाई है 3 कंसील लाइट, ठीक है। उनको हमने यहाँ पर किस तरीके से सेट किया है, एक बैंड इधर ड्रॉप कर दिया है और एक बैंड हमने सामने ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। और हमने यहाँ पर जो गैलरी का जो पाइपिंग है उसको कंड्यूट कर दिया है, कहने का मतलब जोड़ दिया है किचन वाली पाइपिंग से, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो सर्किट है 2 होल का वो सीधा हमने पहुँचा दिया है, सीधा जो हमारा एमसी बॉक्स लगे वहाँ तक हमने पहुँचा दिया है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे पूरा जो हमारा गैलरी का पाइपिंग था और जो किचन और लेट बाथ का पाइपिंग था उसको आसानी से समझ गए होंगे, क्योंकि जो हमारा लेट बाथ है उसके अंदर पहले से ही पट्टियाँ डली हुई हैं, इस वजह से जो हमारा लेंटर का साइज़ है उसके साइज़ के हिसाब से हमारा लेट बाथ नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर एक कंसील बॉक्स लगाया है, तो एक कंसील बॉक्स हमारा काफ़ी है जो हमारा किचन में से होकर के बुखारी रहेगा लेट बाथ के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 3 पोर्शन का कंप्लीट फिटिंग हो चुका है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने साइड का कंप्लीट वर्क कर दिया है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर जो ग्राहक है उसको थोड़ा जल्दी था वर्क कराने के लिए, तो यहाँ पर हमने
आगे का आपको प्रोसेस बताया नहीं, उसके लिए थोड़ा सॉरी। आगे का वीडियो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होगा, नॉलेजेबल होगा। तो ठीक है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दो बैंड ड्रॉप हो रखे हैं और एक पाइप सीधा खड़ा है, जो कि हमने ऊपर की साइड वायरिंग निकालने के लिए खड़ा किया है। कहने का मतलब यहाँ पर जो कोई ऊपर का पोर्शन बने उसके लिए हमने पाइप खड़ा कर दिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये रेडी चल रही है, यहाँ पर एक होल है, उसी हिसाब से हमने यहाँ पर पाइपिंग किया जिस तरीके से पीछे वाले होल में किया था। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और थोड़ा नॉलेज आपको मिला होगा। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर फिटिंग किया है, आपको थोड़ा समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर फिटिंग किया है। अभी यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर दो बैंड ड्रॉप हो रखे हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक हमारा जो दो होल है पीछे की साइड, उनका एक सर्किट पाइप है, और एक हमारा जो किचन है और पूरा छज्जा है उसका सर्किट पाइप है, और जो खड़ा वाला पाइप है वो हमारा ऊपर के लिए पोर्शन के लिए पाइप है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपने कंप्लीट देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की वीडियो आपके लिए